यूएफसी फाइट नाइट मोइकानो वर्सेस बेनोआ सेंट डेनी इस सैटरडे नाइट को होने वाला है एंड संडे मॉर्निंग को होने वाला है। टाइमिंग्स अलग है इस बार। इस वीडियो में जो टॉप 3 जो सबसे एक्साइटिंग फाइट्स मुझे लग रही है मैं उनकी बात करूंगा। स्पेशली एक जो वेल्टर वेट प्रोस्पेक्ट है एक बहुत बढ़िया, वो भी इस कार्ड पे फाइट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी की बातें हिंदी में देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं अपने वेल्टर वेट प्रोस्पेक्ट पे, ब्रायन बैटल वर्सेज केविन जुसेट। जो ब्रायन बैटल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ एज ए ग्रेट वेल्टर वेट प्रोस्पेक्ट, लेकिन ये दोनों ही फाइटर्स एक प्रोस्पेक्ट के उसमें आ रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट डिस्कशंस जो होते हैं उसमें आ रहे हैं। दोनों यंग हैं, दोनों हंग्री हैं। ब्रायन बैटल स्पेशली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ओवरऑल, बिकॉज वो बहुत ही कंप्लीट फाइटर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्राइकिंग में बहुत फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रैपलिंग में बहुत फोकस करते हैं, बहुत ही कंप्लीट हैं। सारे टूल्स को अपने यूज़ करते हैं एज अ मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट। एंड मतलब ओवरऑल उनका डेवलपमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले द अल्टीमेट फाइटर में आए थे, एज फार एज आई रिमेंबर वो उसके फाइनलिस्ट भी थे, बट वो तो खैर 4 साल पहले था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत डेवलप किया है अपना गेम और हर फाइट में मुझे इम्प्रूव्ड दिखते हैं। लास्ट फाइट उनकी थी आंजे लूसा के अगेंस्ट थी। तो वो फाइट ऐसा एक नो कॉन्टेस्ट में एंड हुई थी बिकॉज एक आई पोक हुआ था शायद। लेकिन उस फाइट में भी पहले फॉर द फर्स्ट राउंड एंड आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकंड राउंड वो काफ़ी पीट रहे थे आंजेलूसा को। तो मतलब ही इज़ अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट। अभी रैंक्ड नहीं है, तो आई फील लाइक इस फाइट के बाद अगर वो जीते ऑफ कोर्स वो रैंक्ड ओपोनेंट मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट ठीक है, मूविंग ऑन। बातें हैं जो केविन जुसेट है उस पर, अगर आपको नहीं पता हो तो मतलब मैंने भी उनकी ज़्यादा फाइट देखी नहीं है, ये रिसर्च से मतलब एक्चुअली मुझे मालूम पड़ा है। लेकिन जो इजराइल आडेसाना का जो जिम है सिटी किक बॉक्सिंग, वो सेम जिम से ही आते हैं। उनका बहुत ही भारी एक किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड है एंड मतलब उनके भी ऐसा काफ़ी इंप्रेसिव विन्स वो स्टैक करते जा रहे हैं। केविन जुसेट ने वो अपनी लास्ट फाइट में भी बहुत ही बढ़िया मैं लाइक एटलीस्ट जो मैंने रिसर्च करते हुए जो वीडियो देखी थी लास्ट फाइट में भी काफ़ी बढ़िया लग रहे थे मुझे वो। हाउएवर इस फाइट में आई फील लाइक जो उनकी किक बॉक्सिंग है वो ब्रायन बैटल ठीक है, तो मतलब अगर सिर्फ स्ट्राइकिंग मैचअप होता काफ़ी मतलब हो सकता है वो थोड़ा ब्रायन बैटल को मतलब थोड़ा ओवरवेल्म करे। लेकिन ब्रायन बैटल के पास ऐसे जो ग्रैपलिंग जो क्लिंच स्किल्स वगैरह रहेंगे वो उसको काउंटर करने के लिए आई फील लाइक काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड ठीक है, मतलब ब्रायन बैटल जो स्टॉर्म होता है, जो स्ट्राइकर्स का फर्स्ट राउंड का स्टॉर्म होता है जब वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उसको आई फील लाइक वो वेदर कर लेंगे। एंड देन फॉर राउंड्स 2 and 3 आई फील लाइक वो ग्रैपल हैवी अप्रोच जो होता है वो लेके आई फील लाइक वो उनको साइलेंट कर देंगे जो केविन जुसेट है उनको। तो इस फाइट में आई फील लाइक इट विल बी ब्रायन बैटल बाय डिसीजन। अब अगली फाइट पे आते हैं नुसीरुद्दीन इमावा वर्सेस ब्रेंडन एलन। तो ये फाइट मतलब इस फाइट में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स फाइट कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों भी बहुत ही टॉक्ड अबाउट जो मिडिल वेट प्रोस्पेक्ट्स है वो हैं। जो इमावॉफ थे उनकी लास्ट फाइट जैरेड कैनोनियर के साथ हुई थी, वो एक टीकेओ से जीत गए थे, लोग बोलते हैं अर्ली स्टॉपेज था बट ठीक है। एंड ब्रेंडन एलन की लास्ट फाइट आई बिलीव क्रिस कर्टिस के साथ थी। उस फाइट में वो 5 राउंड फाइट थी, वो जीत गए थे लाइक टुवर्ड्स दी एंड, लेकिन बहुत क्लोज फाइट थी। जो इमावॉव हैं वो रैंक्ड 4 है, जो एलन है वो रैंक्ड 8 है। प्रॉपर जो प्रोस्पेक्ट्स के बीच में जो फाइट होती है 28-29 साल के भी हैं दोनों, तो वो ये उनके बीच में है। एंड ये मिडिल वेट डिवीजन का फ्यूचर टॉप 5 है। जब अडेसानिया फाइनली निकल जाएंगे, जब विटेकर जो अपने करियर के एंड में आ रहे हैं वो भी निकल जाएंगे, ये दोनों मिडिल वेट डिवीजन का फ्यूचर हैं। अब फाइट की अगर बात करें यार तो इमावॉव इज एन अमेजिंग स्ट्राइकर। मतलब हर फाइट में उनकी स्ट्राइकिंग मुझे और इम्प्रूव होती हुई भी दिख रही है। लास्ट फाइट भी जो उनके जैरेड कैनोनियर के साथ थी, जैरेड कैनोनियर कोई कैजुअल फाइटर नहीं है, ही इज़ अ रियली रियली गुड फाइटर। एंड उनको वो काफ़ी अच्छे से उनको बीट कर रहे थे इन दैट फाइट। उनका जो लॉस शॉन स्टिकलैंड के अगेंस्ट हुआ था वो 5 राउंड फाइट पे हुआ था। एंड वो लॉस एक्चुअली बहुत अच्छा एज हुआ क्योंकि शॉन स्टिकलैंड उसके बाद चैंपियन बन गए थे जाके। लेकिन उस फाइट में भी ऐसे उनका फर्स्ट 2 राउंड उनके सक्सेसफुल थे, लेकिन लेटर इन द राउंड्स वो थोड़ा एक्सपीरियंस कम था एंड इन जनरल वो शॉन स्टिकलैंड के कॉन्स्टेंट प्रेशर को संभाल नहीं पाए थे, इसलिए वो हार गए थे वो वाली फाइट। बट उस फाइट के बाद से उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। 5 राउंड फाइट्स में मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन 3 राउंडर्स आर परफेक्ट फॉर हिम। ब्रेंडन एलन है वो ग्रैपल हैवी फाइटर है। मतलब ये लास्ट फाइट जो अभी मैंने ब्रायन बैटल वर्सेस केविन जुसेट की बात करी थी, ऑलमोस्ट सेम फाइट ये है। जो इमावॉव है ही इज़ अ स्ट्राइकर, जो एलन है वो ग्रैपलिंग में ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। लेकिन जो ब्रेंडन एलन है उनकी अगर जो फाइट्स है, जो पहले की जो फाइट्स है वो अगर देखो, कभी कभी यार वो पता है ऐसा लगता है मतलब ही वांट्स टू प्रूव दैट ही आल्सो हैज़ गुड स्ट्राइकिंग। तो जब उनको ग्रैपल करना चाहिए तो वो ज़बरदस्ती ग्रैपल नहीं करते हैं। थोड़ा फाइट आईक्यू के बारे में थोड़ा सा उनका क्वेश्चनेबल रहता है, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं उसको। बट इस फाइट में अगर वो
डिसिप्लिन रह के ग्रैपलिंग वगैरह अगर ग्रैपलिंग की अप्रोच अगर अपनी अपनाएं तो वो फाइट जीत सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आई फील लाइक इमावोव मतलब काफ़ी अच्छे से उनको हैंडल कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से स्टाइल कर लेंगे। आई फील लाइक बहुत क्राफ्टी हैं एंड उनका टेक डाउन डिफेंस भी अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो आई डोंट थिंक एलन उनको ऐसा ग्रैपलिंग में सिंपली डोमिनेट अगर करना चाहें तो कर पाएंगे। आई फील लाइक इस फाइट में इमावोव ही जीतेंगे एंड ये भी इट विल बी अ डिसीजन इन हिज फेवर। अब अगला आते हैं यार अपने मेन इवेंट पे, रेनाटो मोइकानो वर्सेस बेनोआ सेंट डेनी। इस फाइट में मैं बहुत स्प्लिट हूँ। आई हैव नो आइडिया हु टू पिक, मतलब ठीक है मेरा पिक है एक, बट तब भी बहुत ज़्यादा मैंने सोचा है इसके बारे में। तो जो मोइकानो है वो बहुत ही अच्छी एक विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं। उनकी लास्ट फाइट थी अगेंस्ट ड्रू डोबर, वो मतलब दैट वेंट टू डिसीजन, एंड उसके पहले जो फाइट थी जेलिन टर्नर के अगेंस्ट वो उन्होंने फिनिश करी थी। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे विन्स वो स्टैक करते जा रहे हैं एंड ओवरऑल बहुत ही यार मतलब मैं चाहता हूँ कि वो हर फाइट जीते हैं सोली बिकॉज ऑफ इस पोस्ट फाइट इंटरव्यूज़ जब वो करते हैं मतलब ऑक्टागन के अंदर एकदम क्रेजी होते हैं। तो बहुत ही फन होता है वो देखना। लेकिन ओवरऑल मतलब ग्रैपल हैवी फाइटर हैं एंड जो बेनोआ सेंट डेनीज हैं उनकी लास्ट फाइट थी डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट एंड मतलब वो टैंक है, बंदे को अगर देखो तो भाई डर जाओगे। मतलब प्रॉपर जो पावर पंचर जो होता है वो बहुत भयंकर पावर पंचर है, बट ही इज़ ऑल्सो अ बिट रेकलेस। जो लास्ट फाइट थी उनकी अगेंस्ट डस्टिन पोरियर, उस फाइट में जो फर्स्ट राउंड था उन्होंने बहुत पीटा है डस्टिन पोरियर को। मतलब डस्टिन पोरियर एक राउंड के बाद ही उनकी शक्ल पूरी लाल हो गई थी खून से, ब्रूज से, पता नहीं क्या, बट ही वॉज बीट। राउंड 2 में वो बहुत रेकलेस हो गए थे। आई फील लाइक उस फाइट में अगर वो थोड़ी सी पेशेंस और रखते तो शायद वो जीत सकते थे, बट आई फील लाइक वो बहुत रेकलेस हो गए एंड फिर डस्टिन पोरियर को एक नॉकआउट मिल गया बहुत ईजी वाला एंड देन इसलिए वो फाइट हार गए थे। तो वो वही है कि मतलब एक जो ग्लास कैनन जो होता है कि मतलब ही इज़ अ वेरी हार्ड हिटर, बट फाइट IQ बोल लो या जस्ट बीइंग रेकलेस इन जनरल, उसकी वजह से इट्स अ बिट ईजी टू कैच हिम ऑफ गार्ड एंड मतलब वो ही मेक्स मिस्टेक्स बेसिकली, वो मिस्टेक्स करते हैं एंड देन जो ओपोनेंट है उनका वो कैपिटलाइज करके उनको बीट कर सकता है। उस टाइप के फाइटर हैं। एक फैक्टर जो उसमें दो फैक्टर्स होंगे इसमें। एक फैक्टर जो है कि जो मोइकानो है वो 35 साल के हैं अभी, तो थोड़े ओल्ड एज का यार जो यूजुअल रहता है अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट में, तो वो हल्का एक फैक्टर प्ले करेगा। लेकिन इन दोनों के एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। आई थिंक 9-10 साल का एक्सपीरियंस डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो मोइकानो के पास बहुत एक्सपीरियंस है एट दिस पॉइंट एंड मोइकानो ने पावर पंचर्स भी फेस किए हैं इन द पास्ट, काफ़ी पावर पंचर्स फेस किए हैं। इस फाइट में अगेन जो मोइकानो है उनका ग्रैपलिंग हैवी अगर अप्रोच लेंगे तो ही जीत पाएंगे। इज़ वेरी स्मार्ट एट फाइंडिंग टेक डाउन्स। एक बस मैं ये चीज़ बोलूँगा यार कि जो टर्नर के अगेंस्ट जो फाइट हुई थी जेलिन टर्नर के अगेंस्ट, उसमें फर्स्ट राउंड में मोइकानो काफ़ी बढ़िया एक पंच खा के फैल गए थे। अब जेलिन टर्नर है बेवकूफ़, उनको लगा मैं वॉक ऑफ KO करूँगा, तो वो मार के वो चले गए और मोइकानो बढ़िया अपना उठ के फिर आगे फाइट कर ली। तो वो मोइकानो उस समय लकी थे। अगर वो थोड़ा सा 2-3 हैमर फिस्ट और मारते वो फाइट फिनिश थी। तो मोइकानो डैमेज बहुत लेते हैं। ड्रू डोवर के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत डैमेज लिया था। जो बेनोआ सेंट डेनीज हैं उनके साथ अगर 5 राउंड फाइट है तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज अगेन जैसा मैंने कहा था पावर पंचर, रियली हार्ड हिटर, तो इसमें उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार वो ग्रैपल अपना ढूंढ लेंगे। 5 राउंड फाइट में जो बेनोआ सेंट डेनीज है उसमें एक बहुत बड़ा कार्डियो फैक्टर आएगा, स्पेशली विद ऑल द ग्रैपलिंग इन्वॉल्व। पहले 2 राउंड्स का जो स्टॉर्म होता है वो अगर जो मोइकानो है वो अगर वेदर कर जाए, अगर उसके थ्रू बस चले जाए पहले 2 राउंड के, तो आई फील लाइक उसके बियॉन्ड वो डोमिनेट कर सकते हैं बेनोआ सेंट डेनीज को, बिकॉज वो स्लो डाउन हो जाएंगे बेनोआ सेंट डेनीज। एटलीस्ट फॉर द फाइटर्स हु रिलाई ऑन देयर पावर पंचिंग, वो फर्स्ट 2 राउंड्स के बाद थोड़ा स्लो डाउन होना चालू हो जाते हैं एंड आई फील लाइक मोइकानो वो कर पाएंगे। ही हैज़ अ गुड चिन ऑल्सो, मतलब ड्रू डोबर की फाइट में उन्होंने बहुत ही हार्ड शॉट्स खाए थे एंड तभी वो आगे बढ़ गए थे। तो इस फाइट में आई फील लाइक जो मोइकानो है ही विल बी एबल टू फिनिश बेनोआ सेंट डेनीज लेट इन द राउंड्स। वो सबमिट कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है उनको राउंड 4 सबमिशन टाइप्स उस टाइप का मुझे लग रहा है। अब देखो वो रही अपनी फाइट नाइट। मैंने सिर्फ 3 फाइट्स को ब्रेक डाउन किया है क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग थी। अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियोज़ में मैं पूरे कार्ड्स को ब्रेक डाउन करूँ तो मुझे बताना, आई वुड नॉट माइंड डूइंग दैट। और मेरे पिक्स जो थे उससे आप अग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, मुझे कॉमेंट्स में बताओ। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।